स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विन्नी की कहानियों में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के दौरान कलश के ऊपर नारियल रखने का विधान है। वहीं बहुत से घरों में जहां कलश स्थापना नहीं होता, वहां भगवती की प्रतिमा या तस्वीर के पास 9 दिनों तक नारियल रखा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि नवरात्रि के बाद कलश के ऊपर रखे नारियल या प्रतिमा के पास रखे नारियल का क्या करना चाहिए। मान्यता है कि अगर इस नारियल का सही तरीके से विधान नहीं किया गया तो माता रानी नाराज हो सकती हैं। साथ ही आपकी 9 दिन की पूजा के संपूर्ण फल में भी दिक्कत आ सकती है। 1. कलश हटाते समय रखिए ध्यान। हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। नवरात्रि में कलश स्थापना और मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कलश स्थापना के दौरान उसके ऊपर नारियल रखना जरूरी होता है। कलश स्थापना जितने विधि विधान से हम करते हैं, वैसे ही कलश हटाते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा नहीं करने से मां दुर्गा रूठ सकती हैं और 9 दिन में हमने जो मां की पूजा अर्चना की है, उसका फल भी हमें नहीं मिलता है। 2. कलश के नारियल का ऐसे करें उपयोग। नवरात्रि के बाद कलश पर रखे नारियल को लाल कपड़े में बांधकर हम अपने पूजा घर में रख सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से साल भर माता रानी अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। साथ ही माता रानी हमें धन वैभव का आशीर्वाद देती हैं। नारियल को घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में लपेटकर बांध सकते हैं। फिर अगली नवरात्रि के बाद पहले से बंधे नारियल को नदी में प्रवाहित कर दें और उसके स्थान पर नवरात्रि के बाद कलश से हटाए नारियल को उसी प्रक्रिया से बांध दें। व्यापारी है तो व्यापार के स्थान पर भी उस नारियल को रख सकते हैं। इससे व्यापार में बरकत बनी रहती है। नवरात्रि में पारण पर कलश हटाने के बाद नारियल का प्रसाद भी घर के सदस्यों में बांट सकते हैं या कलश के नारियल को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। कन्या पूजन में भी नारियल का प्रसाद बांटा जा सकता है। 3. अक्षत का क्या करें। वहीं घट स्थापना के दौरान कलश के नीचे अक्षत चावल भी रखा जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन कलश हटाने के बाद चावल को घर के हर कोने में छिड़कना चाहिए। हिंदू धर्म में चावल सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि कलश के नीचे रखे चावल को घर में छिड़कने से कभी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। 4. कलश के जल का क्या करें। कलश हटाने के बाद उसके जल को घर में सभी जगह छिड़कना चाहिए। सदस्यों पर भी जल छिड़कना चाहिए। यदि व्यापारी है तो व्यापार स्थान पर उस जल का छिड़काव करें। किसान है तो खेत में उस जल का छिड़काव करें। इससे सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा हमें नवरात्रि समाप्त होने के बाद पूजा पाठ की सामग्री को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है और पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन बन रहे 2 शुभ योग। माता रानी के आशीर्वाद से बनेंगे सारे काम। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी का खास महत्व माना जाता है। जो लोग 9 दिनों का व्रत नहीं रख पाते हैं, वो इसके पहले दिन और दुर्गा अष्टमी को व्रत रखते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। ये 8वीं नवदुर्गा हैं। कुछ लोग इस दिन अष्टमी 2 से 10 साल की उम्र की 9 कन्याओं का पूजन करते हैं। माना जाता है कि इस उम्र तक की कन्याओं में मां दुर्गा का वास होता है। इस बार दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 1. दुर्गा अष्टमी के दिन बन रहे हैं शुभ योग। 22 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। दुर्गा अष्टमी पर रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातःकाल सुबह 06:26 से शाम 06:44 तक है, जबकि रवि योग शाम 06:44 से लेकर अगले दिन सुबह 06:27 तक है।
रवि योग को किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए श्रेष्ठ योग माना जाता है। रवि योग को सूर्य की ऊर्जा से भरपूर और प्रभावशाली माना जाता है। इस योग में किया गया कार्य अनिष्ट की आंशिका को नष्ट करके शुभ फल वरदान करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में व्यक्ति द्वारा किया गया काम हमेशा सफल होता है। कोई विशेष या शुभ मुहूर्त न होने पर इन योग के साथ में शुभ लाभ या अमृत का चौघड़िया देखकर कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। दुर्गा अष्टमी के पर इन दोनों योग के बनने से आप पर माता रानी की कृपा बरसेगी और आपके सारे काम बनेंगे। 2. महाअष्टमी पर कुमारी पूजा। महाअष्टमी के दिन कुमारी पूजा भी की जाती है। इस अवसर पर अविवाहित लड़की या छोटी बालिका का श्रृंगार कर देवी दुर्गा की तरह उनकी आराधना की जाती है। भारत के कई राज्यों में नवरात्रि के 9 दिनों में कुमारी पूजा होती है। कुमारी पूजा को कन्या पूजा, कुमारिका पूजा के नाम से भी जाना जाता है। 2 से 10 वर्ष की आयु की कन्याएं कुमारी पूजा के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। कुमारी पूजा में ये बालिकाएं देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों को दर्शाती हैं। ये रूप इस प्रकार हैं: कुमारिका, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शंभावी, दुर्गा, भद्रा या सुभद्रा। आप जरूर करें, ये आपको लाभ मिलेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ जानने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, फिर भी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? हम क्या गलती करते हैं और कहाँ? हमें कमेंट कर बताएं। हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। प्लीज दोस्तों, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।